वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम माधुर्य रसकल्लोलां शिवशक्त्यैक रूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेश नंदिनीं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। अभ्यास वैराग्याभ्यांत निरोधा हर योग के साधक को अभ्यास की भी आवश्यकता है, वैराग्य की भी आवश्यकता है। इन दोनों पंखों के बिना योग के गगन में साधक उड़ान नहीं भर सकता। यह वैराग्य कैसा है, इसका विचार हम लोग कर रहे थे। दृष्टानुश्रविक देखे हुए भोग और सुने हुए भोग, इन दोनों में से चित्त हट जाए, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, ऐसा भगवान पतंजलि ने कहा। ध्यान में ये लेना चाहिए, वैराग्य का अर्थ यह नहीं है कि हम विषयों का त्याग कर बैठे हैं। विषयों का त्याग अनेक अवस्थाओं में वैसे भी होता है। कोई रोग से आक्रांत है तो विषय सामने होने पर भी वो उसका स्वीकार नहीं कर सकता। कितना भी संपन्न है, बढ़िया बढ़िया पकवान मिष्टान रोज खा सकता है, लेकिन डायबिटीज से आक्रांत है तो चीनी तो वैसे ही छूट गई, मीठा तो छूट गया। मधुमेह का रोगी मीठा नहीं खाता है, सामने होने पर भी वो उसके साथ परहेज रखता है। यह वैराग्य नहीं है, यह उसके लिए अनिवार्यता हो गई। रोग के कारण, अच्छा विषय उपलब्ध ही नहीं है, अभाव ही है। अब उपलब्ध ही नहीं है तो उसका भोग कैसे करेगा? विषय अपने आप ही छूट गए। कभी कभी लोग दिखावे के लिए विषयों का त्याग करते हैं। लोगों में अपनी एक प्रतिमा होती है और उस प्रतिमा को बचाने के लिए कुछ भोगों से दूर रहना होता है। अब यह हो गया दिखावा। यहां भोग से मेरे इंद्रियों का कोई सन्निकर्ष नहीं, कोई संपर्क नहीं, लेकिन इसका कारण वैराग्य नहीं है। या तो अभाव है, या तो रोगाक्रांतता है, या दिखावा करना आवश्यक हो गया है। वैराग्य उसे कहते हैं जब भोग्य पदार्थ उपलब्ध भी है, उसका उपभोग करने की क्षमता भी मुझ में है और संभावना पूरी है।
ऐसी स्थिति में भी यदि मेरा मन सुदृढ़ है कि मुझे इस बात से दूर रहना है, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, अथवा उधर ध्यान ही नहीं जाता है, तो मन में वैराग्य निश्चित रूप से आ रहा है, यह कहा जा सकता है। और यह अवस्था प्राप्त करने के लिए एक लंबी साधना की भी आवश्यकता होती है। पदार्थ सामने न आने तक मैं अपने मन को रोक रखूं, यह दूसरी बात। मैंने किस्सा सुना था, अकबर ने कहा, बिरबल मेरे पास एक ऐसी बढ़िया बिल्ली है जिसके मस्तक पर दीपक रख करके मैं भोजन कर सकता हूं, वो शांति से बैठी रहती है, जरा भी चंचलता उसमें नहीं है। बिरबल तो बिरबल है, कहा ठीक है मैं एक बार देखता हूं। और वास्तव में पता किया तो लोगों ने बताया कि हां ऐसी बिल्ली है। बिरबल ने कहा था मैं आपके भोजन के समय आता हूं, वो कैसे बैठती है देखता हूं। जब बिरबल वहां पर पहुंचे तो वास्तव में भोजन चला है, बिल्ली के सिर के ऊपर दीपक रखा हुआ है, वो शांत भाव से बैठी है। बिरबल ने अपने साथ एक छोटे से थैले में एक चूहा लाया था। जैसे ही थैले का मुख बिरबल ने खोल दिया और चूहा दौड़ा, बिल्ली का ध्यान गया और बिल्ली दौड़ी, दीपक इधर का उधर हो गया। बिल्ली स्थिरता से बैठती है जब तक चूहा नहीं दिखता है। अकबर को बिरबल को भूल जाइए, अपने भीतर की मन की बिल्ली भी ऐसे ही शांति से बैठती है जब तक विषय नहीं दिखता है। विषय की उपलब्धता होते ही यदि मन उधर दौड़ने लग जाता है तो अभी तक हम लोगों को बहुत कुछ आगे बढ़ना है। विषयों को अपने से दूर रख करके क्या होगा। हमारे गांव की बात बताता हूं। एक साधक ने, वो वैसे जैन है, बहुत दिनों का उपवास किया। अब बहुत दिनों का उपवास तो किया, अच्छी बात है, लेकिन उसका पारणा करने के समय कौन कौन से मिष्टान्न बनने चाहिए, लोगों को खिलाने के लिए, इसकी जब चर्चा हो रही थी तो उसमें बड़ा रस ले रहे थे। इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ यह होता है कि अनेक दिनों तक उपवास तो कर लिया, लेकिन मिष्टान्नों का चिंतन छूटा नहीं। वैराग्य का रास्ता बहुत लंबा रास्ता है। ध्यान रखना, हमारा अंतिम गंतव्य समाधि है, और वो ऐसी समाधि जो हमारे जीवन को कृतार्थ कर दे, मानव काया का कल्याण कर दे। इसलिए वशीकार नाम के इस वैराग्य तक पहुंचने के लिए भाष्यकारों ने 3 सीढ़ियां बताई है। पहली सीढ़ी यह है, उसको यतमान वैराग्य कहते हैं, जिसमें मनुष्य साधक अभी वह भोगों में है,
लेकिन मेरे मन से ये भोग नहीं निकल रहे हैं अथवा मैं इनके बिना नहीं रह पा रहा हूं, इसकी छटपटाहट उसके भीतर है। वो प्रयास कर रहा है कि मैं इन बातों को छोड़ूं। देखो मित्रों, एक बात है, बुराई को बुराई के रूप में जब हम जान लेते हैं तब उसके नष्ट होने की संभावना का आरंभ होता है। ग्राह्य पदार्थ क्या है और हेय पदार्थ क्या है, मुझे ग्रहण क्या करना चाहिए और मुझे छोड़ना क्या चाहिए। असंख्य लोग आपको तो ऐसे ही दिखेंगे कि जो इनका कभी विचार ही नहीं करते हैं। उनका तो पूरा जीवन इस विचार के परे ही है। लेकिन वो साधक हैं जो ये विचार करता है कि ये करना मुझे अच्छा नहीं, इतना इन भोगों में आसक्त रहना मुझे अच्छा नहीं, छोड़ने का प्रयास भी करता है, छूटते हैं नहीं, इसका उसे पछतावा भी होता है। इसको यतमान वैराग्य कहते हैं। उसने प्रयास का आरंभ किया, अब इस प्रकार का प्रयास करते करते वह यतमान की अवस्था से व्यतिरेक अवस्था में पहुंच जाता है, जहां पर कुछ विषय तो छूट गए, कुछ नहीं छूटे। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, आपको भी मिलेंगे, कि जिनको बढ़िया बढ़िया कोई श्रृंगार आदि फिल्में देखने की आवश्यकता नहीं, न कोई संगीत आदि सुनने की आवश्यकता लगती है, न कोई अन्य भोग्य पदार्थ उनको आवश्यक लगते हैं, लेकिन उनका मन अटकता है मिष्टान्नों में। मिष्टान्न के बिना रह नहीं पाते। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 विषयों में से 4 विषयों के बारे में उनके मन में वैराग्य आ गया, लेकिन जिह्वा को जितना शेष रह गया, यह व्यतिरेक है। कुछ छूट गए, कुछ रह गए। ऐसा केवल भोजन के बारे में नहीं है। मुझे एक महात्मा ऐसे पता है जिनको भोजन में भी रुचि नहीं है, लेकिन कहीं पर भी संगीत को स्वर वे सुनते हैं तो पता नहीं उनको क्या होता है, ऋषशृंग जैसी अवस्था हो जाती है, महफिल में जाकर के बैठ जाते। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इसमें स्पर्श, रूप, रस और गंध तो छूट गया, शब्द रह गया। ऐसा किसी का कुछ रह जाता है। इसका अर्थ कुछ विषय छूट गए लेकिन एकाध विषय रह गया। यह व्यतिरेक वैराग्य की अवस्था हुई। भगवान पतंजलि के सूत्रों पर भाष्य लिखने वाले भाष्यकारों ने इसका बड़ा विचार किया, भगवान वेद व्यास जी ने इसका विचार किया, वृत्ति लिखने वाले भोजादिकों ने इसका विचार किया। फिर वे कहते हैं कि एक वैराग्य की अवस्था वो आती है जिसको एकेंद्रीय वैराग्य कहते हैं। इसका अर्थ शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध
इन पांचों विषयों में से किसी की भी ओर मन जाता नहीं, कहीं पर भी मन फंसता नहीं। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों का संयम तो हो गया, लेकिन मान सम्मान की आवश्यकता बची है। मन के स्तर पर वैराग्य नहीं आया। देखो, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इनका संबंध है हमारे ज्ञानेंद्रियों से। ज्ञानेंद्रियों में वैराग्य स्थापित हो गया, लेकिन मन में यह लालसा बनी हुई है कि मैं जहां भी जाऊं मेरा सम्मान होना चाहिए। मैं सभा में जाऊं तो मुझे व्यासपीठ के ऊपर ही बैठाना चाहिए। मेरी वाहवाही कुछ मात्रा में तो होनी ही चाहिए। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, इन दोनों में अब कोई आसक्ति का भाव नहीं, लेकिन सम्मान के प्रति, कीर्ति के प्रति, बड़ाई के प्रति आसक्ति है, और वो नहीं मिली तो उसका परिणाम नाराजगी है। अब ये जो अवस्था है, इसको कहा एकेंद्रिय वैराग्य। यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय। और जब यह भी छूट जाता है कि मुझे न तो ज्ञानेंद्रियों के कोई भोग आवश्यक है, न कहीं मेरे मान सम्मान की कोई मुझे अभिलाषा है, उसकी ओर भी ध्यान जाता नहीं है, तब जाकर के उसे संज्ञा प्राप्त होती है, वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम। ये हम देख रहे हैं। देखे हुए विषय गए, सुने हुए विषय भी गए, मन के भी विषय चले गए। ये वशीकार नाम का वैराग्य सिद्ध हो गया। यह बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी होने पर भी यह अंतिम पड़ाव नहीं है। वशीकार संज्ञक वैराग्य प्राप्त हो गया तो अपने आप चित्त एकाग्र होने की क्षमता बहुत बड़ी मात्रा में आ गई, और चित्त एकाग्र होने लग गया अपने लक्ष्य में, अपनी ध्येय वस्तु में, भगवान कृष्ण में, भगवान श्री राम में, अथवा आप जिसका भी ध्यान करते होगे उसमें। अब मन के इधर उधर जाता नहीं है। इसको कहते हैं संप्रज्ञात समाधि। ध्येय विषय में मन पूरी तरह एकाग्र हो गया। पंचेंद्रियों के विषय अब उसको खींच नहीं सकते। बहुत बड़ी बात है। लेकिन मित्रों, एक बात है, इसके आगे भी बढ़ना है, और इसलिए भगवान पतंजलि अगला सूत्र बतलाते हैं, तत्परम पुरुष ख्यातेर गुणवैतृष्ण्यम। संप्रज्ञात समाधि तो समाधि है ही, जहां पर चित्त की सारी वृत्तियां अत्यंत एकाग्र है ध्येय वस्तु में, लेकिन कैवल्य की प्राप्ति के लिए इससे भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और इसके आगे एक पड़ाव आता है जिसका नाम है विवेक ख्याति। तत्परम पुरुष ख्यातेर गुणवैतृष्ण्यम। अभी तक हमने जिस वैराग्य का वर्णन देखा उसे कहते हैं अपर वैराग्य। अपर वैराग्य गौण है, मुख्य है पर वैराग्य, और वह प्राप्त होता है
तत्परम पुरुष ख्यातेर गुणमय तृष्ण्यम। पुरुष का ज्ञान, चैतन्य का ज्ञान होकर के त्रिगुणों से भी वितृष्णा हो जाए, तब जाकर के वह दिव्य स्थिति प्राप्त होती है। कैसे, देखेंगे। ज्ञानेश्वर महाराज।